इजराइल शुरू से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता है। उसके परमाणु प्रोग्राम पर पैनी नजर रखता है, तो ईरान इजराइल के अस्तित्व को ही नकार देता है। लेकिन अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के परमाणु बम कार्यक्रम में आई तेजी को लेकर चिंता जताई है। तीनों देशों ने कहा कि अगर ईरान कूटनीति के लिए एक स्थान को सुरक्षित रखने को लेकर गंभीर है, तो उसे तत्काल अपने कार्यक्रम पर रोक लगानी चाहिए। अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के टूटने और अपने शीर्ष वैज्ञानिक की हत्या के बाद ईरान ने यूरेनियम संवर्धन और सेंट्रीफ्यूज बनाने के काम को तेज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अपनी एक गोपनीय रिपोर्ट में कहा है कि ईरान ने नेटॉन्स के यूरेनियम संवर्धन केंद्र में उन्नत IR-2M सेंट्रीफ्यूज के 3 और क्लस्टर स्थापित किए हैं। किसी भी हवाई बमबारी का सामना करने के लिए इस क्लस्टर को स्पष्ट रूप से भूमिगत बनाया गया है। कुछ महीने पहले ही ईरान के परमाणु संयंत्र पर इजरायली विमानों ने हमला किया था। इसी डर से ईरान अब अपने सभी सामरिक ठिकानों को जमीन के अंदर बना रहा है। तेजी से यूरेनियम जमा कर रहा ईरान। ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते में कहा गया है कि तेहरान केवल पहली पीढ़ी के IR-1 सेंट्रीफ्यूज का उपयोग कर सकता है। ये सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम को बहुत धीरे धीरे परिष्कृत करता है। वर्तमान में जिस IR-2M सेंट्रीफ्यूज को स्थापित किया गया है, वो तेजी से यूरेनियम को परिष्कृत करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान बड़ी मात्रा में परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को जमा कर रहा है, जिसको लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने चिंता जताई है और कहा है कि ईरान ने नया कानून बनाकर परमाणु साइटों के निरीक्षण को रोकने और समझौते की सीमाओं से परे संवर्धन को बढ़ाने का काम किया है। ये परमाणु समझौते और ईरान के व्यापक अप्रसार प्रतिबद्धताओं के खिलाफ है। इस तरह के कदम से भविष्य में अमेरिकी प्रशासन के साथ कूटनीति में वापसी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2 साल में ईरान बना लेगा परमाणु बम। इजराइल ने आशंका जताई है कि ईरान 4% की स्तर से यूरेनियम संवर्धन की अपनी नीति को जारी रखे हुए है। रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स को सौंपे गए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान एक परमाणु बम के सभी कंपोनेंट के उत्पादन से सिर्फ 6 महीने दूर है और वो अगले 2 साल में परमाणु हथियार बना सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में एक रिपोर्ट में कहा है कि ईरान परमाणु समझौते का उल्लंघन कर रहा है। उसने महीनों तक 2 जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय दलों के निरीक्षण को रोका है। आशंका जताई जा रही है कि इन दोनों ठिकानों पर परमाणु बम के विकास से संबंधित काम किए जा रहे हैं। ईरान इजराइल में छिड़ सकती है जंग। ईरान और इजराइल की दुश्मनी नई नहीं है और फिलहाल इन दोनों की दुश्मनी का रंग उस वक्त और भी गहरा हो गया है। पहले अमेरिकी ड्रोन से ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या, फिर मोसाद की गोलियों से परमाणु वैज्ञानिक का कत्ल ईरान के लिए सबसे बड़ा सदमा है। साथ ही पारस खाड़ी में उसका खौफ भी कम हो रहा था। अंदर ही अंदर बदले की आग में सुलग रहे रूहानी गैंग ने हालांकि मोसाद के एक कमांडर को मारकर बदला लिया है, लेकिन उसके अंदर की आग भी नहीं बुझी है। मोसाद के निशाने पर रहता है ईरान। ईरान अपने सीक्रेट केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए जाना जाता है। वो अमेरिका की नजर से बचकर अपने परमाणु हथियारों को बना रहा है, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी की रडार से बचकर रूहानी गैंग को ऐसा कर पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि मोसाद उसके सीक्रेट मिशन को खत्म करने के लिए उससे जुड़े लोगों को ही ठिकाने लगा देती है। कुछ दिन पहले रूहानी के रणविजय यानी परमाणु वैज्ञानिक को मारने से पहले भी मोसाद ईरान के कई वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार चुका है। साल 2020 में ईरान के पार्टिकल फिजिक्स एक्सपर्ट मसूद अली मोहम्मदी को रिमोट कंट्रोल बम से उड़ा दिया गया था। इसी साल न्यूक्लियर साइंटिस्ट माजिद शहरियार की कार पर बम फोड़कर उसे ठिकाने लगाया गया। 2012 में ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी के डेप्यूटी हेड मुस्तफा अहमदी रोशन को बम धमाके में उड़ा दिया गया। 2011 में एक और वैज्ञानिक दारियुश रेजेनेजाद को हथियारबंद मोटरसाइकिल सवारों ने गोली से उड़ा दिया था। ये सभी साइंटिस्ट ईरान के सीक्रेट परमाणु कार्यक्रम के लिए काफी अहम थे, लेकिन एक के बाद एक मोसाद ने सबको ठिकाने लगा दिया और ईरान देखता ही रह गया। इजराइल चारों ओर से 13 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, जो उसे अपना दुश्मन मानते हैं। ऐसे में इस देश को जिंदा रहने के लिए ही काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। दुश्मनों पर पैनी नजर और इजराइल खिलाफ खुफिया मिशन को फेल करने के लिए इजराइल ने मोसाद का इजाद किया था। ये एजेंसी इतनी ताकतवर है कि इसे इजराइल की किलिंग मशीन तक कहा जाता है।
अपनी तेजी और खतरनाक ऑपरेशन की वजह से मोसाद दुनिया की सबसे तेज इंटेलिजेंस भी कही जाती है। इसका मुख्यालय तेल अवीव शहर में है। दिसंबर 1949 को बनी ये एजेंसी इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक वैसे ही जैसे भारत की रॉ है। 41 साल से है जानी दुश्मन। ईरान और इजराइल में जानी दुश्मनी की शुरुआत साल 1979 से हुई थी, जब ईरान में मुस्लिम क्रांति हुई थी। तब यहाँ इजराइल को खत्म करने की आवाज भी बुलंद हुई। ईरान ने इजराइल के अस्तित्व को मानने से ही इनकार कर दिया था। इसके पीछे ईरान का मानना है कि इजराइल ने गलत तरीके से मुस्लिमों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी के कई और एंगल भी हैं, जिनमें सबसे खास है सीरिया कनेक्शन। साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, लेकिन इजराइल ने यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इजराइल ने बशर अल असद और विद्रोहियों दोनों से ही बराबर की दूरी बनाकर रखी, लेकिन ईरान ने बशर अल असद को पूरा समर्थन दिया। ईरान ने उस वक्त विद्रोहियों को मार गिराने के लिए अपने जवान भी भेजे थे, जिसका इजराइल ने जबरदस्त विरोध किया। ईरान बेहद गुप्त तरीके से लेबनान विद्रोहियों को भी हथियार देता है और इजराइल इसका विरोध करता है। इजराइल से दुश्मनी निभाने के लिए ईरान हिजबुल्ला और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास का भी समर्थन करता है। साफ है, दोनों की दुश्मनी चरम है और दोनों देशों के बीच दुनिया के सबसे खौफनाक हथियार भी हैं। अगर जंग छिड़ी तो फारस की खाड़ी में उबाल तो आएगा ही, साथ ही दुनिया भी अब तक की सबसे भीषण जंग देखेगी।